नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत करते हैं आपका एमआर स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो है हमारी बीएड की पाठ योजना संख्या 44। और आज की जो वीडियो में कक्षा रहेगी वो आपकी 9th कक्षा का लेसन रहेगा सामाजिक विज्ञान का। और आज का जो उपविषय है यानी टॉपिक है जो आज हमारा वो है संसाधनों के रूप में लोग। और कक्षा की टाइमिंग रहेगी 30 से 35 मिनट। और डेट जब भी आप बच्चों को इस पाठ के बारे में पढ़ा रहे होंगे उस दिन की आप क्या कर सकते हो, डेट डाल सकते हो। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखने हैं, जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है कि पठन पाठन क्रिया के सफल समापन के उपरांत सभी छात्र निम्न में क्या होंगे, सक्षम होंगे। तो इसमें नंबर 1 है जनसंख्या की गुणवत्ता का अर्थ स्पष्ट करने में। सेकंड है गुणवत्ता को सूचीबद्ध करने में। तीसरा है शिक्षा की व्याख्या करने में। चौथा है शिक्षा और बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट करने में। और पांचवा है स्वास्थ्य का विश्लेषण करने में। इसके बाद आपने क्या करना है, टीचिंग एड यानी शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना है। शिक्षण सहायक सामग्री में सबसे पहले आपने सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना है, जिसमें आपने चौक, चौकबोर्ड, संकेतक, झाड़न इत्यादि का आप प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद है आपकी विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री, उसमें आप चार्ट और फ्लैश कार्ड इत्यादि का प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद है पीके टेस्टिंग यानी पूर्व ज्ञान परीक्षण। पूर्व ज्ञान परीक्षण में आप क्या कर सकते हो, जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है कि इन्होंने बच्चों से प्रश्न पूछे कि छात्रों भारत में कितने राज्य हैं। बच्चों ने उत्तर दिया है कि 28 राज्य। फिर आपने बच्चों से दोबारा प्रश्न पूछना है कि लोगों के समूह को क्या कहते हैं। बच्चे उत्तर देते हैं जनसंख्या। गुणवत्ता क्या है, तो बच्चों का क्या है, असंतोषजनक उत्तर। जैसे ही असंतोषजनक उत्तर मिलता है उसके बाद आपने क्या करना है, अपने टॉपिक की उद्घोषणा करनी है कि अंतिम प्रश्न का असंतोषजनक उत्तर मिलने पर छात्र अध्यापक अपने उपविषय की उद्घोषणा करते हुए कहेगा कि छात्रों आज हम जनसंख्या की गुणवत्ता उपविषय का क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद क्या है, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आपने मुख्य रूप से 4 बातों का ध्यान रखना है। पहले है आपका शिक्षण बिंदु, दूसरा है छात्र अध्यापक क्रियाकलाप, फिर क्या है छात्र क्रियाकलाप, फिर है आपका चॉकबोर्ड कार्य। सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रोत्साहन यानी बच्चे को उस पाठ के बारे में क्या करना है, मोटिवेट करना है, यानी बताना है कि ये पाठ क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आप लिख सकते हो कि छात्रों आज हम किस चीज़ के बारे में जानें, जनसंख्या क्या होती है और कैसे लोगों के एक साथ होने पर भी उनमें कई प्रकार के अलग अलग गुण होते हैं। फिर क्या कर सकते हो, आप थोड़ी देर रुक सकते हो और बच्चों की क्या क्रिया होगी, इसमें सभी छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद क्या करना है, आपने प्रस्तुतिकरण करना है कि जनसंख्या की गुणवत्ता, ये क्या है आपका आज का उपविषय है। तो उपविषय को आपने क्या करना है, चॉकबोर्ड के ऊपर लिखना है और बच्चों को जैसा कि आपको वीडियो में सामने दिखाई दे रहा है उसी तरीके से आपने बच्चों को बताना है। या आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके भी इस तरीके से लिख सकते हो ताकि आपकी टाइम एंड एनर्जी दोनों ही सेव हो सके। और अपने कंपोनेंट का प्रयोग करना है कि छात्र अध्यापक चॉकबोर्ड पर लिखेगा और क्या करेगा, सभी छात्रों का ध्यान केंद्रित करेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा है कि जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समवृद्धि दर निर्धारित करती है। और क्या कर रहे हैं बच्चे, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। तो आपने पहले क्या करना है, जनसंख्या के बारे में बच्चों को बताना है और उसकी व्याख्या में क्या करना है, आपने बीच बीच में आपने कंपोनेंट का प्रयोग भी करते रहना है। तो चलिए आगे चलते हैं अब। तो जैसे जैसे आप बच्चों को बताते जाओगे और व्याख्या करते जाओगे, बीच बीच में आप उन्हें ब्लैक बोर्ड का पर भी लिखकर समझा सकते हैं। जैसे इन्होंने समझाया है कि इनमें मुख्य रूप से कुछ विशेष गुण हैं, जैसे शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया और क्या होगी, बेरोजगारी। और क्या कर सकते हो, आप कंपोनेंट का प्रयोग कर सकते हो कि छात्र अध्यापक चॉक बोर्ड पर लिखेगा और सभी छात्रों का क्या करेगा, ध्यान केंद्रित करेगा। और बच्चे क्या करेंगे, सभी छात्र चॉक बोर्ड की ओर देखेंगे। इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप पढ़ा सकते हो। तो चलिए आगे चलते हैं। तो मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए हर एक पेज पर
रोक रहा हूँ कि ताकि आप बहुत अच्छे से क्या कर सकें, लिख सकें। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आपका अगला जो शिक्षण बिंदु होगा वह होगा शिक्षा, कि इसमें आपने बच्चों को शिक्षा के बारे में बताना है, व्याख्या करके उनके महत्व, और जो भी आपका शिक्षण बिंदु होगा उसे क्या करना है, आपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिखना है। तो चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। तो जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी तो आप भी नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को अवश्य प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो के साथ भी आप जुड़े रहें। इसके बाद क्या है कि जैसे जैसे आप बच्चों को शिक्षा के महत्व, शिक्षा के बारे में बताते जाओगे, तो उसके बाद फिर आप बच्चों से प्रश्न भी पूछ सकते हो। जैसे इन्होंने पूछा है कि छात्रों, शिक्षा से क्या होता है? जैसे बच्चा उत्तर देता है तो आप उससे बोल सकते हो, बहुत अच्छे, बैठ जाइए। इसके बाद आप बच्चों को क्या कर सकते हो, विभिन्न आंकड़ों के बारे में बता सकते हो कि भारत में कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोग शिक्षित हैं, कितने लोग अशिक्षित हैं। तो इस तरीके से भी आप उन्हें सरकार की योजनाओं के बारे में, कि शिक्षा से संबंधित जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उनके बारे में आप बता सकते हो। अगर आप बताना नहीं चाहते हो तो आप सिंपली वीडियो को पॉज करके भी, जो भी आपको वीडियो में सामने लेसन प्लान दिखाई दे रहा है, आप सेम टू सेम भी वैसा भी लिख सकते हो। इसके बाद इन्होंने भारत की साक्षरता दर के बारे में बात की है कि 1951 से लेकर 2021 तक कितने मेल और फीमेल लिटरेसी रेट यानी शिक्षा दर में क्या है, गैप है, यानी इस दर के बारे में बात की गई है। और इन्होंने ये जो शिक्षा की दर है उसे एक ग्राफ के ज़रिए, यानी एक शिक्षण सहायक सामग्री के ज़रिए बच्चों को समझाया। तो आप भी इसी तरीके से एक सिंपल सी शिक्षण सहायक सामग्री बना सकते हो। उसके बाद है हमारा अगला जो शिक्षण बिंदु है वो है स्वास्थ्य, कि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। और बच्चे क्या कर रहे हैं, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आप उसमें कंपोनेंट का प्रयोग कर सकते हो कि छात्र अध्यापक उचित हाव भाव से समझाएगा। उसके बाद आप इस तरीके से एक भारत की साक्षरता दर का क्या कर सकते हो, एक ग्राफ बना सकते हो, और जिससे आप बच्चों को और भी अधिक प्रेरित कर सकते हो किसी भी टॉपिक के बारे में, और उन्हें समझने में भी आसानी होगी कि कौन से समय में कितनी लिटरेसी दर थी हमारे इंडिया में। और आप छोटा सा नीचे मेल एंड फीमेल का बॉक्स भी बना सकते हो कि येलो कलर में जो है वो मेल है और जो ब्लू कलर है आपका, इसमें क्या है, फीमेल है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं वीडियो को। कि आपने स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे थे हम, तो स्वास्थ्य के बारे में भी आप उन्हें विस्तृत रूप से व्याख्या के साथ साथ बीच में कंपोनेंट का प्रयोग, बीच में कक्षा को देखते हुए और बच्चों से वार्तालाप करते हुए भी उन्हें समझा और पढ़ा सकते हो। इसके बाद जो आपका अगला शिक्षण बिंदु होगा वह होगा बेरोज़गारी। तो बेरोज़गारी के बारे में आपने, जैसा सामने दिखाई दे रहा है कि बेरोज़गारी उसमें विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोगों को क्या होता है, रोज़गार नहीं मिल पाता है, उसे हम क्या कहते हैं, बेरोज़गारी कहते हैं। और आप क्या कर रहे हो, छात्र अध्यापक उचित हाव भाव से समझाएगा। उसके बाद क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोज़गारी है और नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः शिक्षित बेरोज़गारी है। तो इस तरीके से आप बच्चों को समझा सकते हो। और जैसे ही आपका जो भी उपविषय आपने चूज़ किया होगा, जो भी आप बच्चों को कक्षा में पढ़ाओगे, अगर उसकी प्रस्तुति समाप्त होते इसमें आप एक कंपोनेंट का प्रयोग कर सकते हो कि छात्र अध्यापक क्या करेगा, अपनी वाणी में विराम देगा। इसके बाद आपने क्या करना है, पुनरावृत्ति करनी है कि छात्र अध्यापक अपने उपविषय की पुनरावृत्ति करते हुए कहेगा कि छात्रों, आज हमने जनसंख्या की गुणवत्ता और देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी के बारे में विस्तार पूर्वक क्या करा, पढ़ा या अध्ययन किया। उसके बाद क्या है कि आप जैसे ही इवैल्यूएशन भी कर सकते हो। उसके बाद प्रस्तुतिकरण मतलब पुनरावृत्ति करने के बाद जो आपका अगला जो मुख्य कार्य होता है बीएड में, यानी जो आपकी मैक्रो टीचिंग होती है, उसमें होता है मूल्यांकन।
तो छात्र अध्यापक छात्रों का निम्न प्रकार से क्या करेगा, मूल्यांकन करेगा। जनसंख्या की गुणवत्ता का क्या अर्थ है, गुणवत्ता के कितने प्रकार हैं, शिक्षा किसे कहते हैं, शिक्षा और बेरोज़गारी में क्या अंतर है, स्वास्थ्य में क्या क्या शामिल होता है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बच्चों का मूल्यांकन भी कर सकते हो। इसके बाद क्या है, गृह कार्य। आप बच्चों को क्या कर सकते हो, घर के लिए कुछ होमवर्क दे सकते हो, जैसे कि इन्होंने दिए कि छात्र अध्यापक छात्रों को निम्न प्रकार से गृह कार्य देगा। तो प्रश्न नंबर 1 है जनसंख्या किसे कहते हैं, सेकंड है आपका स्वास्थ्य सेवाओं से क्या अभिप्राय है, और तीसरा है शिक्षा क्यों ज़रूरी है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सामाजिक विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात की, संसाधनों के रूप में लोग। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को अवश्य प्रेस करें और साथ में लाइक बटन पर भी ज़रूर अपने एक महत्वपूर्ण योगदान दें लाइक बटन को प्रेस करके, ताकि हमें आपके साथ होने का वो एहसास हो सके कि आपको लेसन प्लान बनाने में मदद मिल रही है, और जो भी लेसन प्लान आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है वो आप बहुत ही अच्छे से लिख रहे हो। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो।